अगर ऐसा होता है कि मिलिट्री सॉल्यूशन ही चाहिए तो इंडिया इज मोर देन रेडी एंड वी कैन वाइप आउट होल ऑफ पाकिस्तान इन अ डे। मैं अपना चाहता हूं कि मेरे यूनिट में सारे बंदे फिट हों, बट अगर मैं खुद फिट नहीं हूं तो आई कांट एक्सपेक्ट माई मैन टू बी फिट। आर्मी इज पॉलिटिकल एज वेल एज पॉलिटिकल एट द सेम टाइम। तो आपको इससे क्या समझ आता है? ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने क्यों बंद किया? हु इज पाक आर्मी चीफ? तो फिर चेयरमैन सर ने पूछा, अच्छा तो इंडिया क्यों नहीं ऐसा कुछ नैरेटिव वॉर खेलता है? ये सब हमने डिस्कस किया था और एज इट इज जो हम आपने जो टेम्परामेंट बताया था उसी बेसिस पे इंटरव्यू मोर और लेस जा रहा था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक? स्पोर्ट्स जो है वो सीआईएसएफ का काफी अच्छा है, फुटबॉल टीम उनकी काफी अच्छी है और इसकी वजह से मुझे सीआईएसएफ में जाना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपके इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं और मुझे लगता है कि आप जो बताएंगे उससे बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स को फायदा होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो कैसा रहा आपका यूपीएससी का एक्सपीरियंस, और हमें पूरा डिटेल से बताइए। सर जो मेरा इंटरव्यू था दैट वाज वेरी गुड एंड जब मैं निकला आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। और जाने से पहले भी आई वाज फीलिंग वेरी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं आपके साथ ऑलमोस्ट 5 या 6 महीने आपके साथ में एसोसिएटेड था। मैंने जनवरी में ही आपके साथ एसोसिएशन चालू किया था, कोर्स ज्वाइन करके। और धीरे धीरे प्रिपरेशन मेरी काफ़ी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी जाने से इंटरव्यू के पहले ही। जो मेरा इंटरव्यू था 23 मई को, सो आई वॉज फीलिंग वेरी प्रिपेयर्ड। नाउ सर, टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, सो माई पैनल वॉज दिनेश दासा सर and my interview was on 23rd May, and it was an afternoon session. My personality test score is 125 marks. So सर जैसे ही मैं इंटरव्यू में घुसा हॉल में, बेसिकली सर ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की जैसे कि आपने बताया था, बेसिकली हाउ आर यू और ये सब। जैसे ही वो हुआ सर ने एक रैंडम एक बाउंसर क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाई डिड यू लीव योर जॉब, जो कि आपने मुझे अच्छा। बताया था कि मुझसे पूछा जाएगा। ओके, बट जो आपका वो प्रीवियस काफी जॉब जल्दी, था। यस सर, बट काफी जल्दी ही पूछ लिया वो। हाउ आर यू के बाद ही सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड यू लीव योर जॉब। ओके। यस सर, तो आपने मुझे ये बताया था कि ये पूछा जा सकता है आपसे, तो मैंने ये प्रिपेयर करके गया था और मैंने उनको बताया कि सर माय पैशन इज टू सर्व द नेशन इन अ यूनिफॉर्म फोर्सेस जॉब एंड दिस इज व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब इन द कॉर्पोरेट। तो फिर उनने मेरी हॉबी पे आए सर वो, कि आपकी हॉबी जो है वो मिलिट्री हिस्ट्री है। तो उनने एक मोनोलॉग दिया बेसिकली कि आर्मी इज पॉलिटिकल एज वेल एज अपॉलिटिकल एट द सेम टाइम। तो आपको इससे क्या समझ आता है? तो मैंने मुझे मतलब आपने बताया था कि जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको दिमाग में कुछ ना आए तो आप टाइम ले लीजिए। तो मैंने उनको बोला, सर कैन आई थिंक फॉर अ मोमेंट, एंड आई कांटेक्ट ब्रेक किया, टेबल की तरफ देखा और फिर मैंने सोचा कि फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, कि आरबी जो है दैट इज हियर टू स्टे, और जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहेगी हर 5-5 साल पे। पर आर्मी को गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी करना है, पर एक पार्टीजनशिप नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आई तो मैंने उनको एज इट इज बोल दिया। तो उनने बोला, ओके वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू हिट द नेल। तो जो मेरा टेक ऑफ था इंटरव्यू का वो एक अच्छा हो गया। अच्छा, वो कोऑपरेटिव थे आपके साथ, मतलब जो आपने यस बात। सर, यस सर। गुड। फिर आगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे उन्होंने? फिर उनने बोला कि ये जो मिलिट्री लीडरशिप है इसमें एक सिंगल मोस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक लीडर में? तो मैंने उनको बोला, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो उन्होंने बोला ओके। फिर वो एक जो करंट इशू था उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर काफी इशू न्यूज में था। तो उनने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने क्यों बंद किया? अच्छा, तो ओके। मैंने जो डिप्लोमेसी वाला एंगल था मैंने वो उनको बताया कि सर डिप्लोमेटिकली ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है, ऑल्सो इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो रीच हो गए थे, तो डेटरेंस क्रिएट हो गया था, दैट इज वाई इंडिया ने बंद किया। फिर उनने पूछा, हु इज पाक आर्मी चीफ? ये एक क्वेश्चन था। तो फिर मैंने उनको बोला कि फैक्चुअल क्वेश्चन था। यस। तो मैंने उनको बोला कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हाउएवर एक्सपर्ट से ही इज फील्ड मार्शल। ऐसे मैंने थोड़ा ह्यूमर लाया एंड द होल पैनल लाफ, हाँ। फील्ड मार्शल करके। फिर उनने पूछा कि ये क्यों उनको फील्ड मार्शल क्यों बनाया? तो मैंने बोला नरेटिव। तो फिर चेयरमैन सर ने पूछा, अच्छा तो इंडिया क्यों नहीं ऐसा कुछ नरेटिव वॉर खेलता है? इंडिया के पास क्यों नहीं ऐसा माउथ पीस है? अगर सारी गवर्नमेंट्स के पास माउथ पीस है, जैसे पाकिस्तान के पास अल जजीरा है, तो इंडिया क्यों नहीं करता है ऐसा? तो मैंने बोला, सर इंडिया का ये गैप तो था पर इंडिया इस पे काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली, सो पलकी शर्मा मैम हैज इंटरव्यूड द फ्रेंच प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड एआई मीट, सो इंडिया इज ऑल्सो प्रमोटिंग देयर मीडिया एट द ग्लोबल स्टेज। तो ही वॉज सेटिस्फाइड एंड ही सेड ओके।
देन सर उनने पास ऑन किया सेकंड मेंबर को। सो सेकंड मेंबर ने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर जो था, उनने फर्स्ट जो चेयरमैन थे उन्हीं के क्वेश्चंस को ये किया, उन्हीं से टेल किया क्वेश्चंस को, कि जो ऑपरेशन सिंदूर था अगर इंडिया बंद नहीं करता तो देन ऑल्सो इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, तो हमने डिप्लोमेसी में जाने की जरूरत ही क्या थी। तो मैंने उनको बोला कि इंडिया ऑलवेज बिलीव्स इन पीस, और जो इंडिया में भी कोलेटरल डैमेज हो रहा था, जो बॉर्डर एरियाज थे वहां पे ह्यूमैनिटेरियन डैमेज हो रहा था, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बेसिकली अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स पीसफुली, एंड इंडिया वांट्स टू बी अ वर्ल्ड लीडर। तो ऐसे करके हमें अपना पीसफुली अच्छा, ऑब्जेक्टिव। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था ये यस सर, पॉइंट, यस है ना? यस सर, ये सब हमने डिस्कस किया था, और एज इट इज जो हम आपने जो टेम्परामेंट बताया था उसी बेसिस पे इंटरव्यू मोर और लेस जा रहा था। ओके, गुड। तो मैंने उनको ये सब बताया। फिर मैंने लास्ट में ये भी ऐड किया, अगर ऐसा होता है कि मिलिट्री सॉल्यूशन ही चाहिए तो इंडिया इज मोर देन रेडी एंड वी कैन वाइप आउट होल ऑफ पाकिस्तान इन अ डे। मैंने ये भी बोला उनको कि अगर ऐसा होता है उसके बाद क्या रिएक्शन था उनका? तो उस पर भी थोड़ा सा वो स्माइल किए, और ओके। ऐसा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि यू प्ले फुटबॉल, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक। तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने बोला अच्छा हेल्प मी विथ एन एग्जांपल, आप सीएपीएफ से एग्जांपल लेके बताइए कि स्ट्रेटेजी और टैक्टिक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सर ये भी हमने बेसिकली डिस्कस किया था। तो मैंने उनको बताया कि जो स्ट्रेटेजी है दैट इज लॉन्ग टर्म, सो बेसिकली जो सरेंडर है और ये सब है डेवलपमेंट वाला, दैट इज स्ट्रेटेजी। हाउएवर टैक्टिक जो है वो शॉर्ट टर्म है, जैसे कि न्यूज आई कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री नक्सल लीडर जो है वो किसी फॉरेस्ट में है, सो जो ऑपरेशन करेंगे दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। तो वैसे करके मैंने स्ट्रेटेजी और टैक्टिक में डिफरेंस बताया। तो वो बोल रहे थे ओके बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये वो। तो जैसे कि आपने बताया था, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा और ऐड किया एंड देन ही वाज लाइक ओके गुड। ओके, फिर गुड। सर उनने सीआईएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछा। ये तो बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे आपने बताया था सर। तो इस पे बेसिकली मैंने उनको बोला कि सर डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटी एक चीज है, सेकेंडली सर स्पोर्ट्स जो है वो सीआईएसएफ का काफी अच्छा है, फुटबॉल टीम उनकी काफी अच्छी है, और इसकी वजह से मुझे सीआईएसएफ में जाना है। तो उन्होंने बोला अच्छा फुटबॉल टीम की वजह से जाना है तुम, रियली? तो सर ये एक्चुअली फैक्ट भी है, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आप जो भी फोर्सेस है आप उनका ट्विटर फॉलो करो। हाँ। तो वो इंटरव्यू के सर 10 दिन पहले ही सीआईएसएफ ने जो ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड का जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है वो जीता था काफी बड़े मार्जिन से। अच्छा, तो उसको वो आपने मैंने रेफर उनके किया? ट्विटर पे देखा था। तो मैंने सर को बताया सर ऐसा ऐसा है, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का जो टूर्नामेंट है फुटबॉल का वो सीआईएसएफ ने जीता है, और इस साल नहीं हर साल जीता है, और मैं नेशनल्स खेला है मैंने फुटबॉल में, सो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे यहाँ पे फुटबॉल खेलने की। ओके। तो वो फिर उससे सेटिस्फाइड हो गए। पहले उनको लगा कि हाँ, बेसिकली आई क्योंकि एम आपने, ब्लफिंग। हाँ, कि ऐसे ही ब्लफ कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपने वो पॉइंट बताया तो वो सब्सटेंशिएट हो गया उसमें। हाँ। फिर मैंने उनको बताया कि ये टूर्नामेंट जो है वो हर साल जीतती है, और मेरा रिलेट कर दिया मैंने, तो ही वॉज ओके। उसके बाद सर मेंबर 3 पे पास ऑन हुआ। सो मेंबर 3 ने जो चेयरमैन ने क्वेश्चन पूछा था उससे लीड लेके पूछा। उनने बोला कि बेसिकली आपने बोला जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक लीडर में दैट इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बट उनने बोला लेट्स से ऑपरेशन में आप फ्रंट से लीड कर रहे हो और आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके ट्रूप्स कैसे हो, मतलब वो क्या करेंगे? तो डोंट यू थिंक कि कोई और आपको क्वालिटी बोलनी चाहिए थी? तो मैंने उनको बोला सर बेसिकली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है वो सिर्फ ऑपरेशनली नहीं, ऑपरेशन के बाहर भी एक लीडर को हेल्प होती है। जैसे कि लेट से मैं अपना चाहता हूं कि मेरे यूनिट में सारे बंदे फिट हों, बट अगर मैं खुद फिट नहीं हूं तो आई कांट एक्सपेक्ट माई मैन टू बी फिट। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज बेसिकली ऑन ईच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ माई ड्यूटी एंड नॉट जस्ट ऑपरेशनली। बट फिर मैंने बोला सर ऑल्सो ऑपरेशनली अगर मैं लीड कर रहा हूँ फ्रंट से, सो माई मैन विल बी सो मोटिवेटेड एंड सो हाई विद जोश कि हमारे साहब हमको फ्रंट से लीड कर रहे हैं, दैट दे विल गिव दैट 200%। एंड इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्सेस जो हैं सीएपीएफ, उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि मेन का अगर मोरल अप हो, सो दे विल नॉट टेक एनी कैजुअलिटी फ्रॉम इल ट्रेन्ड माइग्रेट ये इमिग्रेंट्स या फिर ये मायोइस्ट या फिर ऐसा कुछ। सो ही वाज लाइक ओके गुड। फिर उनने मुझे सर एक एसआरटी दिया प्लेन हाईजैक का। उनने बताया कि आप एक सीएपीएफ सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हो,
एयरपोर्ट पे पोस्टेड है और एक प्लेन हाईजैक होके आपके एयरपोर्ट पे लैंड हुई है, तो आपका इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? तो मैंने उनको बोला कि सर बेसिकली, और इस पे सर आपने बताया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन पूछे जाते हैं, बट सर तब तक प्रेशर जो है ना वो बढ़ चुका था, तो इसमें मैंने आंसर दिया बट वो आंसर इनकम्प्लीट रह गया। जैसे कि मैंने बताया अच्छा। कि मैं पैरामीटर सील करूंगा, मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करूंगा, और मैं एनएसजी से कांटेक्ट करूंगा क्योंकि काउंटर हाईजैक जो है वो उनकी डोमेन है। तो उन्होंने बोला ओके प्रसून, बट डोंट यू फील कि आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस और फायर सर्विसेज को बताना चाहिए इसके बारे में? तो जैसे कि सर आपने बोला था, क्विकली सर मैंने अपनी गलती को मान लिया वहीं पे। मैंने उनको बोला सर, ओके। सर आई अपोलोजाइज एंड आई शुड हैव डन दैट सर, सो आई वुड लाइक टू ऐड। फिर मैंने अपना जो आंसर है वो वैसे ही दिया, प्लस उनके जो पॉइंट्स है मैंने उसको भी फिलअप कर दिया, और इससे मेरा एक कॉम्प्रहेंसिव आंसर बन गया। तुरंत ओके। मैंने अपनी गलती रियलाइज की और उनका जो है वो ऐड करके एक कॉम्प्रहेंसिव आंसर दे दिया। फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स। यस सर, यस सर। एंड वो सर जेन्युइन भी था, तो वैसे करके किया। एंड सर आपने जैसे बताया था वैसे ही, अब फर्स्ट अपोलोजाइज, देन थिंक, और उनका जो है पॉइंट वो ऐड करके फिर एक कंप्लीट आंसर दे दो। एक एक मुझे सुनते हुए अच्छा लग रहा है कि क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसे आपने पूरा अच्छे से याद रखा है। मतलब इट इज वेरी यस सर, इंटरेस्टिंग टू सी एज ए टीचर कि मैं जैसे देख रहा हूँ कि एक एक चीज आप फॉलो कर रहे हो उसमें। सो दिस इज ए यस गुड सर, थिंग। यस सर। और आखिर में क्या हुआ इंटरव्यू में? सर फिर उनने बोला कि उनने फिर मेरे ग्रेजुएशन पे आए सर, कि उनने बोला कि बेसिकली निफ्टी 50 को आप एक्सप्लेन करिए अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ा है तो। फिर मैंने एक आंसर दिया, तो उनने बोला इसको सिंप्लीफाई करिए। तो मैंने आंसर दिया, फिर आपने बोला कि आपने तो इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। तो जैसे कि सर आप बता रहे थे कि कई बार वो प्रेशर डालते हैं और बोलते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पर फिर सर आपने जैसे कि मुझे बताया था इसके बारे में कि ये होगा आपके साथ इंटरव्यू, तो मैंने अपना मोरल हाई रखा। फिर मैंने सर को बोला सर ओके सर, आई विल लाइक टू टेक अ मोमेंट टू रीफ्रेज माई आंसर। तो मैंने सोचा 1 मिनट, फिर मैंने रीफ्रेज करके एक आंसर दिया, और जो कि वो सेटिस्फाइड हो गए तीसरी बार में। ओके। फिर सर लास्ट मेंबर की तरफ आया। ही वॉज बेसिकली सर एक आईपीएस ऑफिसर लग रहे थे वो, उनकी पर्सनालिटी से। तो सर ये मुझे काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे कि कोरिलेशन बिटवीन मार्केट सेंटिमेंट्स एंड मार्केट परफॉर्मेंस, तो इसके बारे में मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने बताया कि जो मार्केट में वोलेटिलिटी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या रीजंस है? तो मैंने उनको कुछ रीजंस दिए, बट वो बोल रहे थे प्रसून आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरे हिसाब से जो ट्रम्प फैक्टर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सर अगेन आपकी टीचिंग मैंने याद की कि वो प्रेशर डालेंगे, और मैंने बोला यस सर, ट्रम्प फैक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स, बट देर आर मेनी फैक्टर्स दैट प्ले एन इंटरप्लेइंग रोल। बेसिकली इंटरप्ले है मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का। तो मैंने उनके भी पॉइंट ऐड किए, अपने भी ऐड किए, और एक कॉम्प्रहेंसिव आंसर दे दिया। फिर सर उसी पे थोड़ा ये हुआ। उसके बाद लास्ट में उनने ट्रेकिंग का पूछा, काफी उनने मुझ पे प्रेशर डाला। फिर लास्ट में एकदम सिंपल सा मुझसे उनने क्वेश्चन पूछा कि ये जो वाइल्डरनेस ट्रेकिंग है वो क्या है, और आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड है? तो सर इतना प्रेशर डालने के बाद भी मैंने आपकी टीचिंग याद रखी, मैंने अपना मोरल हाई रखा, और जो मैं आंसर प्रिपेयर करके आया था मैंने वही डिलीवर किया लास्ट में भी। मतलब पूरा फर्स्ट एंड तक मैंने अपना आपका टेम्पो हाई रखा। आपका होमवर्क अच्छा था, मतलब वेरी गुड। यस सर, यस। तो जैसे कि वो अच्छा। लास्ट एक क्वेश्चन था, फिर भी मैंने उनको बताया कि मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ट्रैकिंग जो है वो यहाँ के कल्चर में है लोगों के। तो वैसे ही विल्डरनेस ट्रैकिंग मेरे भी अंदर डेवलप हो गई बचपन से, और विल्डरनेस ट्रैकिंग इज नथिंग बट बेसिकली गोइंग टू प्रिस्टीन लोकेशंस। मतलब लास्ट में भी मैंने हाई टेम्पो आंसर ही दिया, और इससे फिर मेरा इंटरव्यू एंड हो गया। फिर ओके। चेयरमैन ने बोला कि नो फर्दर क्वेश्चंस, थैंक यू। ये कितनी देर चला था इंटरव्यू आपका सर ये अराउंड? 15 से 20 मिनट्स चला। ओके, गुड। तो 15-20 मिनट जो है वो कुछ कैंडिडेट्स को लगता है कि अगर इंटरव्यू कम चला है तो मार्क्स अच्छे नहीं आते, लेकिन आपके तो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है इंटरव्यू में। ओके, देखो कि एक्चुअली जैसे आपका मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, तो एज ए टीचर मुझे ये फीलिंग आ रहा है कि अगर हम इनपुट देंगे अच्छा तो आउटपुट मिलेगा अच्छा। तो यस सर, जितने एफर्ट्स आपने किए हैं, मतलब जैसे क्लास की बातों को ध्यान रखना है या अपना उसमें ऐड करना है, खुद का ऐड करना है, सिर्फ क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने वैल्यू एडिशन भी करना है। देन एक जो हम कहते हैं कि सिचुएशन हैंडलिंग का जो पार्ट है वो आपने अच्छा किया है, तो अल्टीमेटली एक अच्छे स्कोर में सभी चीजें एक साथ होती है। गाइडेंस भी यस सर, होता है, अपने खुद के एफर्ट्स भी होते हैं और प्रैक्टिस भी होती है।
तो ये जो सुनने वाले हमारे कैंडिडेट्स है जो आने वाले समय में इंटरव्यू देंगे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि सभी डायमेंशंस कवर करना नेसेसरी है। सिर्फ एक बात से कोई भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, राइट? क्या लगता यस है? सर, यस सर, यस सर। मैं वही बोलना चाहूंगा कि काफी कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन लगती है। अगर आपको अबव एवरेज स्कोर करना है तो आपको अबव एवरेज मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो आपको अबव एवरेज मार्क्स मिलेंगे। वरना जो सीएपीएफ में देखा जाता है ट्रेंड, 90s जो है वो एक एवरेज मार्किंग हो जाती है अगर आपने एवरेज ये किया है। बट आपको अगर इंक्रीमेंटल गेन्स चाहिए तो आपको इंक्रीमेंटल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जो एक और कैंडिडेट में होता है ना कि एक कि ये बोर्ड अगर होगा तो ऐसा स्कोर मिलेगा और ये सब, तो मुझे लगता है कि दैट इज नॉट ट्रू। मैं पिछले 15 साल से यही देख रहा हूँ कि अगर कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेगा तो कोई भी बोर्ड अच्छा स्कोर देता है। आपका क्या यस सर, यस ऑब्जर्वेशन सर, है? यस सर, सर मेरा भी वही ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली मैंने बोर्ड पे तो इतना ध्यान दिया ही नहीं था सर, ऑनेस्टली मैं आपको बोलना चाहूंगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया था और अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग कर ली थी कि मुझे बोर्ड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सो बेसिकली यूपीएससी भवन में जो सेंट्रल हॉल है वहां से मुझे जब लेके जा रहे थे, तो जो एक बंदा जो लेके जाता है उसने मुझे बोला कि आपका दिनेश दासा सर का बोर्ड है। तो मैंने बोला कि अच्छा है, अच्छा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि उनके बारे में, तो इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस। तो वही बात है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। स्टूडेंट्स फिक्सेट कर जाते हैं, जैसे कि अगर मैंने पढ़ा रहता, बेसिकली बच्चे कहते हैं कि दिनेश दासा सर कम मार्क्स देते हैं इसीलिए उसने मुझे बताया था, तो कोई और रहता तो उसी में प्रेशर में आ जाता वो। राइट। और ये हुआ भी मेरे साथ वाले लोगों का। तो कुछ नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग करिए और अपने पे फोकस करिए, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। वेरी गुड। अच्छा, ये जो आपका ये रहा है अभी, जो पिछले 2-3 महीने रहे वो आपके लाइफ में काफी सक्सेस वाले रहे हैं, और इसमें आपने एसएसबी भी क्लियर कर लिया, देन ये सीएपीएफ का इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया। तो ये दो इंटरव्यूज में फर्क क्या देखते हो आप? मतलब आपका एनालिसिस क्या है कि एसएसबी का जो इंटरव्यू है वो प्रोसेस है 5 दिन का, और यूपीएससी का इंटरव्यू, इसको आप कैसे देखते हो? सर एसएसबी के इंटरव्यू में व्हाट आई वुड से इज इट्स जस्ट अबाउट पर्सनालिटी। वहाँ पे बस बस पर्सनालिटी देखते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू इज मोर कॉम्प्रहेंसिव, पर्सनालिटी प्लस नॉलेज दोनों चेक होता है। बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, इंटरव्यू ट्रेनिंग की मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दोनों एस्पेक्ट्स आप हिट करेंगे। जैसे कि मैं सर के पास आया था जनवरी में, तो मैंने इनकी सर की जो भी बातें थी वो मैंने अपने अंदर घोल ली। अगर आप अभी भी देखेंगे तो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मैंने हैंडल किया। तो मार्च में मैं रिकमेंड हो गया एसएसबी में, और मई में वन ऑफ द हाईएस्ट मैंने यहाँ पे स्कोर किए। तो बस यही है कि आप प्रैक्टिस करते जाइए, जो जो चीजें वो इनकलकेट करते जाइए, और आप यू विल डू वेल इन बोथ द एग्जाम्स। ओके, सो थैंक यू। और आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं वो भी सुन के अच्छा लग रहा है, आज का मेरा दिन अच्छा जाएगा। थैंक यू सर। सो ऑल द बेस्ट आपको अच्छा करियर करने के लिए। आपके हाथ में दो दो ऑप्शंस है। मुझे लगता है कि जो आपको लगता है, आपके फैमिली, आपका अपना डिसीजन, बेस्ट चूज करिए। और कोई भी चूज करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें आप एक्सेल ही करेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और अपना एक पॉजिटिव अप्रोच बना के रखते हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड करियर इन द फोर्स। तो मुझे लगता है कि फोर्स में आपके जैसे ही एनर्जी वाले लोगों की जरूरत है। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन, मिलते हैं कभी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, यू हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माय सक्सेस सर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए, और हमारा करियर क्वेज के चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी टिप्स लगातार लेते रहें और सक्सेसफुल रहें।